हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में जीतने के लिए तमाम पार्टियों की ओर से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। तो इसी बीच हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा पहुंची है। बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों का दौरा ये टीम कर रही है। तो इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं कहलपा गांव में और मैं यहाँ कहलपा गांव की ये देखिए आप, ये मुख्य सड़क है, वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो कहलपा गांव के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है, क्या यहाँ की सड़कें बन पाई हैं, क्या यहाँ की गलियां बन पाई हैं। क्योंकि ये देखिए मुख्य सड़क है, कच्ची सड़क पड़ी है, रेत यहाँ पर उड़ रहा है और इस गांव का ये प्रारंभिक इलाका है। तो प्रारंभिक इलाके की जो नजीर है, जो तस्वीर है, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूर तक ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इस पर मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है। कहीं भी सीमेंट, कहीं पर ये पक्की जो सड़क है वो नजर ही नहीं आ रही है। लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बताएं सर, क्या आपके गांव में विकास कितना हुआ? क्योंकि ये सड़क तो हम देख ही रहे हैं। हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। इसका बीजेपी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। दो ये मकान बन रहे हैं ना, ये कांग्रेस सरकार में बने हैं। बीजेपी सरकार में हमारा दो बने हैं घाट है, लेकिन वह डांगर यहाँ की टांग तोड़ते हैं और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, किस तरह से? जैसे घाट जो बनाए हैं वो चिकने ज्यादा बनाए हैं या वो खड़े बना दिए? खड़े बना रखे हैं, खड़ा बना रखा है। उसमें अब जाकर भी देख सको आप। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे ये पूरी ये सड़क में देख रही हूँ, ये मुख्य सड़क है, तो इसी बीच जो है कि गांव वालों को क्या क्या परेशानियां होती हैं? क्या पूरे गांव में ही ऐसा हाल है? देखो ना, सह तो ये रोड है, लेकिन गाँव में तो गली बनी है। गाँव में कोई परेशानी नहीं। गलियां बनी है लेकिन सड़कें टूटी हुई हैं। टूटी हुई है, हाँ, सड़क टूटी हुई है। अच्छा, गांव में कितनी जनसंख्या होगी? इसमें जनसंख्या होगी जी, मेरी गाल में होगी 3-4 हजार, 4 हजार दो। तो गांव ये है कि जनसंख्या के हिसाब से भी समृद्ध माना जाए, फिर भी विकास यहाँ का नहीं हुआ है। किसान यहाँ के ज्यादातर व्यक्ति हैं। किसानों की अगर आपको जानकारी हो तो जरा बताएं कि गांव के किसान क्या कुछ कह रहे हैं। गांव के किसान के कहते हैं, गांव के किसान जनों का वहाँ रेट नहीं मिल रहा हमको। वहाँ फसल खराब हो रही है, दिन रात वहाँ पड़ रही है। ये बता रहे, हम तो अब तो गए नहीं, हाँ, लेकिन किसान बता रहे हैं। अच्छा, जैसे पिछला चुनाव हुआ तो यहाँ से कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे? कांग्रेस को। और अब की बार? अब की बार भी कांग्रेस है। अब की बार भी कांग्रेस है। यहाँ जो विधायक थे स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, उन्होंने कामकाज ठीक कराया? कामकाज तो करा नहीं, लेकिन जो ये अब यो पीपली कांड में जमींदारा गलत मारे हैं, इस वजह से जेजेपी और बीजेपी को कोई वोट नहीं दे रहा। सारे किसान विरोध में? हाँ, सारे किसान विरोध में। आप बताएं कि जैसे में जो पट्टे पर जमीन बो रहे हैं वो किसान, आपके इलाके में क्या उनको लाभ मिल रहा है? ना जी, कोई लाभ नहीं मिल रहा। कोई लाभ नहीं मिल रहा जी। कर्जे में है वो भी, क्योंकि किसान कह रहे कि फसलों का भाव नहीं मिला, जमीन का जो रेट है वो भी देना पड़ रहा है। जमीन का रेट बढ़ गया, जीरी मंदी आएगी। पिछले साल जीरी 2700 बिक्री दिया, 15,900, ये 17-1800 बिक्री है। और रेट जमीन का बढ़ गया, आए साल 2-3 हजार रुपये रेट पट्टा बच गया है। ये जो पानी है किसान का, 3 दिन हो लिए ना, एक भी नदी आई है। और ये रजबा सूखा पड़ा जी, गटेल में टोपा भी नहीं रहा। रजबाया नहीं आता। और महीने में अगर पानी की बात करें तो नहर का पानी, रजबाए का पानी कितना आता है एक महीने में? एक महीना में 1 हफ्ता दें जी। इतने में फसल की सिंचाई हो जाती है? ना जी, एक औसरम की होगी जी। एक टोपा भी आगे पानी नहीं गया, अभी जाके देख सको। देखो, एक जब बूंद भी हो तो जी पानी की, तो वो किसान क्या करेंगे? जो आगे पानी है उनके, तो वो क्या करेगा? वो तो उनके दूसरे जान लग रही है। अच्छा, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो क्या इलाके में पानी, बिजली सब मिला? पानी की मौत थी जी। 15 दिन नदी चल रही थी और 15 दिन बंद हुआ थी। जमा छकले थे जी, इंजन का तो चलाना काम में नहीं था। इस सरकार ने कैसा काम किया? इसने कुछ नहीं कराया जी। ना तो को गाड़ बना रखी, ना को कहते वो रोड का टाकी लाग रही की वजह से परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमने कई बार सारा कह भी ली, SDM का भी, आप पत्रकारा ने भी सारा दिया, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं। 8-9 साल हो गए। दादी, आप बताओगे जो कर आप कई साल रहन लाग रही सो, ते क्यों करे विकास होना गांव में? सड़क या जो मेन सड़क बताना लाग रहे हैं, या इतने साल हम बनी है कोन्या? ना बनी कौन बेटी, झूठी नहीं बोला। रेत महंडा बज दे, वोट ले तो कम बनावांगे।
सारा चंडीगढ़ तो सारा कही थी बेटी और फिर वोट ले पाछे बेटी कोई नहीं बनांदा बेचारे टिब्बल चला ले अत दाने खा ले हैं और ना कोई काम नहीं। अच्छा, आपके घर में खेती किसानी घनी करे हैं तो उसमें कि में लाभ हो रहा है? अब नौकरी तो हमारे लड़के कोई सलाह नहीं रहे जी। हाँ, ये बाप लड़के तो कोई सा नौकरी ना पहुंचे ना हम कुछ। बाजरा लेकर गए थे जी, आधा ले लिया, आधा वापसी लिया घर। हाँ बता, मुर्दा चढ़ी हम चला जाएगा तो वापसी थोड़ा ले जाएगा, भूखेगा वहाँ। ये बेटी बाजरा बेकागा तो बेचारे साडू बोलेंगे और ना बेकागा तो बेटी बोंगे के बेचारे। अच्छा, जो स्कूल है 8वीं तक का स्कूल है आपके गांव में, तो जो छोरी छारी है जो पढ़े हैं इनकी पढ़ाई रोके दो आगे के आप जोड़ तोड़ करके पढ़ाओ? मजा मैं तो पढ़ने बता बेचारी कथूरा जा 12 तय करके फिर अपने घर आ रहे हैं और कित गल्ला 8वीं तक का है बेटी। हाँ, तो कहलपा गांव में यहाँ हम गांव के प्रारंभिक क्षेत्र में खड़े हैं। जैसे कि बता रहे हैं कि पूरी जो सड़क है ये कच्ची रही है और ये काफी सालों से कच्ची सड़क रही है। विकास के लिए लगातार ये गुहार लगाते रहे हैं लेकिन विकास भी नहीं हुआ। तो गांव में और जो है गलियां बनी है लेकिन यही टुकड़ा जो है गांव का प्रारंभिक ये नहीं बना है। तो बता रहे हैं कि जैसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अक्सर उनका काम जो है पशुओं को नहलाने का, पशुओं को पानी पिलाने का जो होता है, तो ज्यादातर जो काम है वो इस इलाके में ज्यादा होता है। तो वो किसी को दमा हो गया है, किसी को सांस की जो है वो भी बीमारी हो गई है। तो ऐसे में बीमारियां भी बढ़ रही हैं, असुविधाएं भी लोगों को हो रही हैं और यहाँ की गलियों का दौरा करते हैं, जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। तो कहलपा गांव का एकमात्र स्कूल है और ये जो स्कूल है ये 8वीं तक का है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो छात्र पढ़ते हैं या जो छात्राएं हैं यहाँ की, उन्हें आगे पढ़ने के लिए इनके गुहांड में जाना पड़ता है, यानी कि गांव के नजदीकी गांव में जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। अब ऐसे में बस की व्यवस्था नहीं है, ऑटो यहाँ से नहीं चलते। जब सर्दी की बात आती है तो यहाँ पर जो वाहन है वो तो बिल्कुल ही नहीं चलते। तो ऐसे में यहाँ अगर मान ले कि एक साल में 100 बेटियां 10वीं पास करते तो उनमें से केवल 20 बेटियां हैं जो 11वीं की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाती होंगी या उनके माता पिता भेजते होंगे। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ के शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो बेटियां पढ़ रही हैं, लेकिन जितनी बेटियों की आकांक्षाएं हैं, जितनी बेटियां चाहती हैं कि वो पढ़ें, उतनी बेटियां नहीं पढ़ पाती। बहुत सारी बेटियां हैं जिन्होंने अपने सपने अपने भीतर ही दबा लिए हैं, पढ़ाई की जितनी भी आकांक्षाएं रही वो भी उन्होंने खत्म कर दी। इन सुविधाओं की अगर हम बात करें, इन असुविधाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली रही है वो शुरू से ही इस प्रकार की रही है कि यहाँ से शुरुआती दौर पे ही यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है सर कि यहाँ जो बेटियां हैं तो वो पढ़ाई के मामले में अव्वल तो रही हैं, लेकिन वो दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में माता पिता भेज देते उन्हें? हाँ, बस भेजते थे, आगे पढ़ाने वाले भेज देते हैं। साइकिल पे चली जाती है, ज्यादातर साइकिल पे जाते हैं। 7 साइकिल 10-12 छोरी जाती है, इकट्ठी आती है, इकट्ठी जाती है। तो ये प्रॉब्लम है जो यहाँ तक स्कूल 10वीं या 11वीं का हो जाए फिर वहाँ नहीं जाना पड़े। स्कूल बने काफी साल हो गए हैं, तो ऐसे में स्कूल 10वीं के लिए 12वीं के लिए बनाने के लिए ग्रामवासियों ने गुहार नहीं लगाई किसी अधिकारी से? ना, किसी ने लगाई अब तक। पहले ये मेरे ख्याल से 5वीं तक था, मेरे ख्याल से 8वीं का तो बाद में होया है। हाँ, गेट भी ना था पहले इधर, चलो ये 8वीं तक का तो हो गए। यहाँ ये तो सरकार ने देखनी चाहिए भाई, यहाँ 10वीं तक का हो जाए। हमारे साथ एक और व्यक्ति इस वक्त मौजूद हैं। बताएं कि कभी कई सरकारें बदली हैं, इनेलो का दबदबा रहा इस इलाके में पहले, फिर कांग्रेस के यहाँ से विधायक रहे। स्कूल अब 8वीं तक का है, जैसे बता रहे पहले 5वीं तक का था स्कूल। तो ऐसे में ग्रामवासियों की ओर से अधिकारी से कोई गुहार नहीं लगाई गई, विधायक जी को नहीं बताया गया? देखो जी, यहाँ पर ज्यादा तकरीबन बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, ये 8वीं तक का यही टूटने वाला है। इसमें बच्चे कम है, वो पहले वहाँ जो 8वीं तक इसी के बच्चे पूरे नहीं हो रहे, तो फिर मास्टर भी इतने आते, खम्मा तनखा लेना बैठ के इसे पढ़ा, हमारी से ना पढ़ा दे। तो प्राइवेट स्कूल में यहाँ के लोग हैं इतने अमीर के वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे भेज दें? क्योंकि मैं किसानों से बात कर रही थी, उनका कहना था हमारी तो फसल ही नहीं बिक रही। फसल तो जी दिक्कत सबकी है, नू है फिर जो अगर पहला था वाली बात नहीं रही, सरकार ने सबके में खत्म कर दिया। ना किसी गरीब की सुनाई हो रही है, ना किसी किसान की। जो अमीर लोग आगे हो रही है इसमें,
जैसे हाथरस केस था, हाथरस केस पर किसी गरीब की सुनाई ही नहीं है। गांव में जनसंख्या कितनी है? गांव में होगी 1200 के करीब, लेकिन वोटिंग पोलिंग होती है 800, 850, 900। छोटा गांव है तो इसीलिए जो है सुख सुविधाओं में भी कमी है। स्कूल भी यहाँ से जैसे आपने बताया कि कम बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर पढ़ाई अच्छी ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो यानी यहाँ पर ये किया जाए कि इस स्कूल को, सरकारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ना भेजने पड़े, उनके लिए शिक्षा का स्तर सुधारना होगा, ताकि यहाँ क्षेत्र के, यहाँ इस गांव के जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं उनका रुझान सरकारी स्कूल की ओर हो। क्योंकि जैसे बताया कि यहाँ पर अध्यापक भी नहीं आते, यहाँ पर बच्चे भी पढ़ने से कोताही बरतते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे तो पढ़ाई ही नहीं होती। तो कहलपा गांव के किसान इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि बाजरे की कटाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो किसान महिला है, ये बाजरे की जो है जो बाल हैं, ये जो बालियां हैं, उन्हें निकाल कर रख रही हैं। इसके बाद इनको सुखाने के बाद जो है वो बाजरा निकाला जाएगा ताकि नमी ना रहे। तो किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि फसल जो रही अब की बार उनका क्या भाव इनको मिला। फसल का कोई बात नहीं, कोई बिक्री नहीं फसल की। अच्छा, जीरी की फसल की बात करें तो उसका क्या कुछ रेट रहा यहाँ? जीरी का रेट 1600, 1700 और जीरी का क्या रेट है। तो ऐसे में खर्चे तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्या ऐसे आवक भी हुई है? कोई आमदनी नहीं, जिम्मेदार गए सारी ने बर्बाद कर दी, कोई कुछ नहीं होया, कोई भी नहीं। फसल बिकदी नहीं, घरा पड़ी है, उसने कोई लंदा नहीं, कोई भाव नहीं, मंडिया में तो उल्टी आवे है, क्या फायदा है जिम्मेदार का? कोई फायदा नहीं। और तो ये बताओ कि सरकारों ने जो है कोई मदद की किसानों की? कोई मदद नहीं कर दे सरकार। सरकार तो जमींदार को खाने के लिए तैयार हो रही है, ना पानी ना पात, न लेना ना देना, कोई टाइम पर कोई चीज नहीं देती। वोट किनको दिया आपने? वोट तो पहले बीजेपी को दी, अब नहीं देंगे कोई सी भी सरकार को। जो सी बढ़िया सरकार आएगी उसको देंगे, नहीं तो सारी पार्टियों से खिलाफत है। अब सारिया खिलाफ है, कदम विरोधा हल्का तो बनाता ही नहीं किसी। और भी किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वोट वो किनको देंगे और किस तरह से यहाँ पर सरकार का कामकाज रहा है। आप बताइए कि आपकी फसल जो है वो ठीक रेट पर बिकी? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि किसानों का दाना दाना खरीदेंगे। नहीं सर, कुछ नहीं खरीदा जा रहा। यहाँ पे आपके कहलपा गांव के नजदीक का हुलाना गांव है, वहाँ पे जो शुगर मिल है उसका फायदा होता है किसानों को? नहीं, उसका भी हमारे को कोई फायदा नहीं होता। वो भी बाहर वालों का गन्ना लेते हैं, हमारा गन्ना बिल्कुल गर्मी में पहुंचा देते हैं। हमारा गन्ना वजन भी कम रह जाता है और हमारे को दिक्कत भी ज्यादा होती है, हमारा मजबूरी भी ज्यादा लगती है। बोलने में तो ये हमारा गुहाना का मिल बोला जाता है, लेकिन गुहाना के जमींदारों के हक में ये कोई अच्छा मिल नहीं। वो भी टूटी हुई थी, कच्ची सड़कें हैं, स्कूल आपका यहाँ पर 8वीं तक है। लोग कह रहे हैं कि हमें तो मजबूरन जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है, इतने हमारे पास पैसे नहीं जुड़ते। समस्याएं बहुत सारी हैं। इन समस्याओं को जो यहाँ के विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनको नहीं बताया? उनको भी बताया था, लेकिन उन्होंने भी इतना नहीं वो किया हमारे ऊपर ध्यान। बाकी कुछ मिला के जो हुड्डा सरकार थी उसने थोड़े बहुत युवाओं को रोजगार दिया था। जैसे किसान है वो तो एक मजदूर है, किसान भी मजदूर है, मजदूर तो मजदूर ही है। ये सरकार ने आगे इनको बहुत ही बेघर कर दिया। तो ऐसे जो है कि तमाम जो किसान है वो यही इलाके के कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ अगर हम खेती की बात करें तो जब फसल खराब होती है तो क्या उसका मुआवजा मिलता है किसानों को? सर आज तक नहीं मिला हमारे को मुआवजा। हमारे पैसे भी काटे जाते हैं बैंकों से जबरदस्ती, ये समझो कि जबरदस्ती है। तब किसान ये नहीं पता ही नहीं, वहां से बैंक से अपने आप पैसे कट के मैसेज आता है कि ये तो कटेंगे भाई, ये तो कटेंगे, अगर तुम्हारी फसल खराब होगी तो तुम्हारे को पैसे भी दे देंगे। आज तक पैसे ही कटते आए, लेकिन पैसा एक नहीं दिया सरकार ने। तो यहाँ जो है किसानों की हम समस्याएं जो है वो जान रहे हैं। आप देखिए कि इलाके के जो किसान हैं वो इन कृषि कानूनों का विरोध भी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि जब इनकी फसल खराब हुई, क्योंकि पानी यहाँ पर नहीं आता है, फसल तब खराब होती है या फिर कई बार जो है बारिश ज्यादा आ जाती है तो उसका भी मुआवजा इन किसानों को नहीं मिलता है। तो अब जो है हम लगातार यहाँ ग्रामवासियों की समस्याएं जान रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
हम देख रहे हैं कि सड़कें कच्ची पड़ी है, कहीं पर काम जो है वो शुरू हो रहा है सड़कों का, गलियों का। तो अब जो है यहाँ गांव का कितना विकास हुआ है? स्कूल 8वीं तक का है यहाँ। मैम मैं सभी को नमस्कार, जनता जनार्दन को, आपको भी। 8वीं मिडल तक का स्कूल है। मेरा छोटा गांव है, 600 वोट है यहाँ पे। जिस हिसाब से यहाँ छोटा गांव है उस हिसाब से मिडिल स्कूल है। पहले 5 तक था, ये अभी मिडल बन गया। बच्चों के आधार पर भी मिडल है, और आगे आने वाले टाइम में जैसे भी बच्चे बढ़ेंगे उस हिसाब से, क्योंकि ज्यादा प्राइवेटों में बच्चे जाते हैं, उस हिसाब से ये स्कूल हायर नहीं हो सकता। हाँ, ये बड़ी सबसे प्रॉब्लम है, समस्या है। और हमारे यहाँ 4 किलोमीटर है गांव है, वहाँ स्कूल है +2 तक का। बनवासा में भी और कथुरा में भी वहाँ समस्या सोल्व हो जाती है। अच्छा, यहाँ जो हम सड़कें देख रहे हैं बहुत वो है, खस्ता हाल में है। मैम जो रोड है वो PWD के अंडर है। इनकी यहाँ के रेजुलेशन दे चुके हैं गांव वाले, पंचायत, ग्राम पंचायत। उस हिसाब से यहाँ पूरी ताकत लगा दी है, मंत्रियों के पास भी और CM साहब के पास भी। ये भी इन्हीं का इसी रोड है। इधर गांव का 400 मीटर का रोड है। 2 महीने हो गए बोलते हुए टेंडर लग गया। भाई महीने बाद होएगा। ये डिपार्टमेंट की बहुत ही ज्यादा मेन समस्या है। हाँ, लापरवाही कर रहे हूँ। अच्छा, जो गांव की अगर वोटों की बात करें तो जनमत कौन सी पार्टी का ज्यादा रहा? जनमत मैम वो तो चुनाव आने के बाद ही, जब वोटर डालेगा उस PP में डालेगी, जब जनगणना होगी तभी पता चल। अच्छा, लेकिन जो पीछे जो चुनाव हुए उसमें गांव वालों का रुझान किस पार्टी की ओर रहा? देखो मैम, गांव वालों का रुझान कांग्रेस को ज्यादा चाहते थे, क्योंकि लोग ज्यादातर कांग्रेस को ही जानते थे। और ये भारतीय जनता पार्टी अभी आई है धरातल पे, ही आगे जानकारी होगी, अब अच्छे से जान गई है कौन विकास का कार्य करता है, कौन नहीं करता। कहलपा गांव के कुछ और किसान भाई इस वक्त मेरे साथ हैं। जो किसान हमें खेत में मिले, उन्होंने बताया कि फसल का भाव ठीक से नहीं मिल रहा। फसल स्टोर करने की बात सरकार ने कही, लेकिन स्टोर करने के बाद किसान के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो उस फसल को 6 महीने या 3 महीने या 2 महीने तक अपने घर में रखे। कोई और समस्या भी है, वो भी हम इन भाइयों से जान रहे हैं। तो फसल किसी की बार फसल तो ये 1700-1800 ले रही जीरी, और जीरी हमने 95 में बाद देखे थे 2200 से 2800 तक बिकी थी। 95 में बाकी था 150 रुपया में किला लग गया था, 150 रुपया तो लग गई थी। ये 4000 तो किला की लुवाई की मजदूरी है, और इतने स्प्रे लग गए हैं। किसान का मुनाफा भी पूरा नहीं होता, किसी जमीन मुनाफा भी लेके बहुत हो। किसान तो बुरी तरह से रंगा दिए सरकार ने। अच्छा, जो किसान पट्टे पर जमीन बो रहे हैं, एक तो वो उस जमींदार के पैसे देंगे जिसने पट्टे पर लिए, ऊपर से सरकार मार रही है। कम से कम 35,000 40 किलो के तो अगले ही देने जिसकी जमीन है, और फिर उसने खर्चा करना, उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता किसी किसान का भी। अच्छा, तो आपके जो बेटे हैं या बेटियां हैं उनको पढ़ा पा रहे हो अच्छे से? हाँ जी, पढ़ाई भी दे, फिर नौकरी तो कौन ठाई। बेटा पढ़ाया था, मैं करा दी थी कि नौकरी ठाई, बहुत ज्यादा फार्म भी भरे, कोशिश भी करी, लेकिन कहीं भी नौकरी ठाई। दादा, आपने क्या लग गया, कौन सी सरकार ने बढ़िया काम करा? क्योंकि आपने तो जिंदगी के कई साल देख लिए, जी लिए गणे वसंत, तो कौन से राज ठीक लग गए? बेटी हमने तो वो पहले ठीक लग गए थे। हाँ, ताऊ देवीलाल के ये। और जी एक और बात है, इस जमींदार ने संभालेगा तो चौटालेगा, खानदान संभालेगा, नहीं तो संभालनी अभी नहीं है। न्यू क्यों कर लागे ताऊ? कितने भी जाओ, लेकिन पिछले दिन जमींदार ने संभालेंगे तो वो घर संभालेगा, और संभाले नहीं कोई, चाहे कांग्रेस ने बना दे, चाहे BJP वाले ने बना ले, चाहे और किसी ने। बहुत पक्का होया करता जी चौटाला का, बहुत पक्का, किसी को टिकट दे दिया बना दिया कई प्लान ने। फिर इन नेलों ने भी विरोध हल्का का कदे लिखाए, ये भी नहीं, कोई विकास कराने का कोई मतलब नहीं। और ईब दिन ये पार्टी है जो होगी, घर लड़ाई माँ से गए तो पब्लिक का क्या करेंगे? तो आपकी फसल किसी के बिकी की बारे? कुछ नहीं, 17 बिक है, 17 बिक है जी। अच्छा, आप बताएं कि अब की बार जो है इलाके में किसानों को कितना जो है वो लाभ मिला, कितना घाटा मिला? किसानों को तो बहुत घाटा हुआ है जी। इसमें BJP सरकार में कोई रेट नहीं दे रहे, 1800-1900 का रेट है जी। इसमें जमींदार बहुत ही परेशान है, फांसी खाने के ऊपर मजबूर हो रहा है किसान, क्योंकि हमारा वादा 40,000 रुपये है, और हमारी लागत से भी ज्यादा जो है ना ये
हमारी फसल के रेट नहीं मिल रहे, तो आज के दिन किसान एक फांसी खाने पे मजबूर है जी। अच्छा, 8वीं तक का स्कूल है, वहां मैंने लोगों से बात की सर, उन्होंने कहा कि आगे जो बेटियां हैं उनको वो गोहांड में पढ़ा देते हैं, नजदीकी गांव में पढ़ा देते हैं जिनका ब्योत होता है, लेकिन उनको जो है कि जनसंख्या के हिसाब से 8वीं तक का स्कूल रासा रहा है। लेकिन क्या ये जो है वो 10वीं या 12वीं तक का हो जाए तो शिक्षा का रुझान और भी बढ़ सकता है, शिक्षा और भी बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल जी, हमारे गांव में अगर 10वीं 12वीं तक का स्कूल बन जाए तो हमारी जो बच्चियां हैं जो साइकिल पे कथूरा गांव में जाती हैं तो उनका भी वो हो जाएगा और वो पढ़ लिख लेंगे। क्योंकि कई आदमी तो ये सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजते कि हमारी लड़कियों ऐसे कोई कह देगा या कोई, तो मतलब इसलिए आपको पता होगा जी, ये मतलब लड़की बाहर जाने से थोड़े गांव के लोग हिचकते हैं जी। अच्छा, परिवहन व्यवस्था कैसे रही आपके गाँव की? भाई परिवहन व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है जी, लोगों के पास अपने प्राइवेट व्हीकल है, उनसे आते जाते हैं। रोडवेज बस का कोई आवागमन नहीं है? बस एक बस है जो रोहतक से और आगे, हाँ वो भी नहीं आती जी। अब एक बस आती है रोहतक वाली, वो भी नहीं आती जी, ना गुआने की आती, कोई बंदोबस्त नहीं है जी। अच्छा, अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार कितने युवाओं को मिला अब की बार? क्योंकि सरकार ने कहा कि करीबन 800 की तादाद में यहाँ के युवाओं को सरकारी रोजगार मिला। गांव से मिला किसी को? नहीं जी, हमारे गांव से एक बच्चा लगा है, वो भी नेवी में लगा है जी, उसमें हरियाणा गवर्नमेंट का तो कोई है नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरी है जी। अरे वो कथूरा दिए पेंशन लेने जाना पड़े बुढ़िया ने। हाँ, बैंक नहीं है। अच्छा, बुढ़िया चाहे को बीमार है, बुगी मिला के ले जाओ, बैंक वाले कदे ब्याज नहीं मिल रही, तो सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गान है। कथूरा पेंशन लेने जाए, कई बार सरपंच को भी शिकायत कर लिया हमने, भाई या तो कोई आड़े बैंक वाले ड्यूटी लगाओ या कोई बैंक खुलवाओ। ये बुजुर्ग इतने परेशान हो रहे, 4 किलोमीटर जाए पेंशन लेने के लिए, और उनके चक्कर काटने पड़े, बैंक में जानते पेंशन मिलती भी नहीं। अच्छा, छोटी मोटी डिस्पेंसरी भी नहीं, पशु चिकित्सालय भी नहीं? ना कुछ नहीं है जी, कोई डॉक्टरी कोई सुविधा नहीं है। सब आस पास के गाँव से इलाज करवाए, और एक गांव की मेन सड़क है उधर जहाँ से महिला पानी लेके आती हैं, उस पे जोड़ पे जाते हैं पशु, तो 6 साल से वो बिल्कुल टूटी पड़ी हुई है। तो वो पक्का नहीं हो लिया, रोड गिर रखे उसके ऊपर, रोड बनाना था उनकी, बोला ये समट के लगावांगे। एक बार तो आए थे ठेकेदार, फिर वो आंधे रहे, 6 साल हो गया, आज रोड पड़ी उड़े, कोई टुकड़ा नहीं बना लिया, सिर्फ 4 किले टुकड़ा है। इतनी सारी समस्याएं रही ताऊ जी, तो जो श्री कृष्ण हुड्डा जी जो यहाँ के विधायक रहे थे, तो कभी गांव वाले इकट्ठे होकर उनके आवास पर, उनके निवास पर नहीं गए बताने? कृष्ण हुड्डा के पास चले जा, कृष्ण हुड्डा भाई हमारी सरकार नहीं है, क्या करें हम, हमारी तो इस सरकार में कोई वो है नहीं, हमारे पास पैसे नहीं बता रहे विकास। लेकिन तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो काम हुआ इलाके में? हुआ जी। और अब की बार जो जनमत है वो भी कांग्रेस की ओर होगा? हाँ, वो भी कांग्रेस की ओर होगा। ये फिरनी थोड़ी तो फिरनी कद्दे ना बनी, 33 फुट की फिरनी रही, पूरा सारा बिटोड़े बना दिए, छड़े घेर दिए हैं, एक कोठड़ा बना रहे को दगाओ, कोठड़ा कौन पच्चा, सारे सरपंच आ दिए तो भी आ दिया, तेरे और भी आ दिए। समस्या ये भी जो गांव की पंचायती जमीन है उस पे अवैध कब्जे हैं, जो फिरनी है उस पे भी अवैध कब्जा है, लोग उसको छोड़ नहीं रहे, और केस वगैरह भी कर रखे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो जिसको छुटवा के पंचायत को दी जाए, ये समस्याएं हैं। अच्छा, तो जो गांव के जो किसान हैं वो भी बता रहे हैं कि फसलों का रेट उनको नहीं मिला। अच्छा, जो यहाँ का स्कूल है वो हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, 8वीं तक का वो स्कूल है। सड़कें यहाँ पर आप देखिए, सड़कें यहाँ पर जो है वो टूटी फूटी यहाँ की सड़कें हैं, और जो है यहाँ के किसान बता रहे हैं कि तब वो धान उगाते हैं तो यहाँ पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो ऐसे में जो पाइप हैं उनका जो स्तर है वो भी नीचे करवाने की मांग यहाँ किसान